महाराज, जिसका कर्जा ज़्यादा बढ़ जाता है, आवक रुक जाती है, कोई कर्जा ज़्यादा हो गया, पैसे नहीं आ रहे, अदालत में कोई केस चल रहा है, निपट नहीं रहा, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। लिंग पुराण में लिखा है कि बटकेश्वर पूजन जो होता है वो भगवान बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर भगवान का शिवलिंग हो, वहाँ पर इस पूजन को किया जाता है। जिस व्यक्ति पर कर्जा ज़्यादा हो जाए या अदालत में या कहीं कोर्ट केस हुआ हो या तकलीफ आ रही हो, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन मान्य है। छोटे से शिवलिंग का निर्माण बट वृक्ष के नीचे करना। और पहले भी आप लोगों को कहा है, ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर ना हो, प्रयास करिएगा अंगुष्ठ आकृति के बराबर की मूर्ति हमारे घर के अंतर्गत हो। और अगर बड़ी मूर्ति भी आपके घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल दें, उसको भी पूजन में रखो, वो अपनी पुरातन है, उसका भी स्मरण करिए। पर प्रयास करो कि बाजार से कोई नए देवता की मूर्ति ज़्यादा एकत्रित नहीं करना। आज के ज़माने में बड़ी परेशानी है। जिस तीर्थ में जाते हो वहाँ से मूर्ति लेकर आ जाते हो। बद्रीनाथ जी घूमने गए तो बद्रीनाथ जी को लिया है, द्वारका जी गए तो बोलते जाओ जरा द्वारका जी को लिया, जगन्नाथ जी गए जगन्नाथ जी को लिया। इतने सारे देवता घर में रखे हैं। अब भगवान की पूजन हो रही नहीं हो रही, थोड़ी बहुत पूजन हुई, थोड़ी बहुत नहीं हुई। अब छोटी जगह में, अब जैसे आप लोग अगर पास में आप लोगों को बिठा दिया जाए तो परेशानी होती कि नहीं होती? जम के तो बोलो जरा, होती है ना। अब तुम्हारा इतना बड़ा तो मंदिर घर के अंदर, कितना बड़ा मंदिर, छोटा सा तुम्हारे घर में मंदिर, इतने बड़े मंदिर में वहीं शंकर जी बैठे, वहीं राम जी बैठे, वहीं कन्हैया जी बैठे, वहीं लड्डू गोपाल, वहीं पर लक्ष्मी जी, वहीं पर दो गणेश जी, वहीं पर सारे देवी देवता। बद्रीनाथ गई तो उनको भी लाया, जगन्नाथ गई उनको भी लाई, रामेश्वर गई उनको भी लाई, सारे देवता वहीं इकट्ठे। और सुबह से उठ कर गई, इतनी सी शक्कर ले गई। अब इतनी सी शक्कर भगवान के सामने रख दी और आरती उतार दी। अब सारे देवता आपस में सोच रहे कि तुम खाओगे कि हम खाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता एक साधे सब सधे, सब साधे बिसरा। एक को साध लो, सब हो जाए। हमारे देवाधिदेव महादेव को जो जल चढ़ाते हो ना, 33 कोटि देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी उसी में है, विष्णु भी उसी में है, इंद्र भी उसी में है, देवी भी उसी में है, देवता भी उसी में, सब उसी में विराजमान। कहीं हमें भटकना नहीं है उसको ढूंढने के लिए, सब उसी के भीतर विराजमान। एक बेलपत्री का पत्ता, मात्र एक बेलपत्री का पत्ता, जिसके भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहाँ 2 पत्तियाँ रहती हैं, उस पत्ती के बीच में जो गैप होता है डंडी का, इसमें 64 योगनियाँ भी हैं। 64 योगनियाँ देवियाँ भी इसके अंतर्गत विराजमान है। और उस डंडी के नीचे जहाँ 2 पत्ती है, इस 2 पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है, महाराज उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित कर रहे हैं तो वो संपूर्ण उसी के अंतर्गत है, संपूर्ण। केवल आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिवजी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए हफ्ते में एक बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा,
तो उनके लिए निवेदन है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी घुटना बदलने की जरूरत नहीं। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग आपके भीतर बैठे होंगे, कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने उस प्रैक्टिकल को करा होगा, जिन्होंने किया होगा, और कई लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ होगा, कई लोगों। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र का, ओगरदानी मेरे त्रिकालदर्शी की कथा कर रही है। महाराज ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, बड़ के पेड़ के नीचे मेरे शंभु मेरे शंकर विराजमान हो गए। आगे जो पावन चरित्र आया है शिव महापुराण का, जैसे आपको वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है, वो दर्शन आप कराइए। इस सृष्टि खंड को बढ़ाना कैसे है, उसका वर्णन आप करें। महाराज शिव कथा कहती है, ब्रह्मा जी के लिए भगवान स्वयं वर्णन कर कर जाते हैं कि आप एक काम करिएगा, आधा पुरुष आधे स्त्री का निर्माण करिएगा। पुरुष और स्त्री का निर्माण करना था, ब्रह्मा जी को भान नहीं हो पाया, उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिलाकर निर्माण कर दिया, जिससे किन्नर उत्पन्न हो गए। अब किन्नर उत्पन्न हुए तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों आ रहे थे, मेरे शिव आ रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हैं, जहां देखो किन्नर नृत्य कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इतने में तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई, बड़ी जम के भगवान नारायण हंस दिए, बहुत ठाका लगाकर। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या हुआ नारायण, आप हंस क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आपने ब्रह्मा जी से कहा था कि सृष्टि का निर्माण करो, पर ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि बनाई, चारों तरफ किन्नरों को उत्पन्न कर दिया। सबसे पहली सृष्टि का निर्माण में किन्नर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आज भी शुभ कार्य में, घर के मंगल विवाह में, बच्चों का जन्म होता है, उसमें किन्नर आमंत्रित होते हैं और किन्नरों को कुछ देना पड़ता। ये भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से प्रथम सृष्टि में किन्नर थे। भगवान विष्णु हंस दिए, शंकर भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा और तुम हंस रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अंधे को देखकर मत हंसो, कभी लूले को, विकलांग को, चरण नहीं, हाथ नहीं, बहरा है कोई, वाणी से विहीन है कोई, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जन्म हमको लेना पड़ता उसी के जैसा जिस पर हंसे हैं हम। और भगवान विष्णु को भी लेना पड़ा किन्नर का अवतार, भगवान नारायण को भी किन्नर बनना पड़ा है, केवल हंस दिए थे थोड़ा सा। और भगवान विष्णु जो ठहाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान ने कह दिया, नारायण आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, आपको पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारायण रो दिए, शिव आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे किन्नर बनना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो। और आया समय, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध प्रारंभ होना था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव पहुंचे, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रकट हो गई। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रकट हुई और चंडी ने कहा, सुनो कौरव और पांडव, ये भूमि मेरी है, भूमि पर युद्ध करने से पहले कौरवों को अपने
परिवार में से किसी एक की बलि देना पड़ेगी और पांडवों में से परिवार में से किसी एक की बलि देना पड़ेगी, तब तो तुम इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध लड़ सकते हो। अब कौरव तो खुश हो गए क्योंकि हम 100 भाई, एक आध अगर बलि में मर भी गया तो 99 तो बचेंगे, पर दुख तो पांडवों को था, 5 में से एक मर गया तो फिर युद्ध कैसे होगा। भगवान कृष्ण को चिंता व्यापने लगी, टेंशन पड़ गया मेरे ठाकुर को, चिंता व्याप गई, करना क्या है। तब भगवान कृष्ण को याद आया, अर्जुन जिस समय द्रौपदी को विवाह कर कर लेकर आया था, लाकर द्रौपदी को जब खड़ा करा, माता कुंती से कहा मां देखिए हम क्या लेकर आए, और माता ने कह दिया 5 वही बांट लो। द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा क्या बात है, अर्जुन ने कहा तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी। द्रौपदी ने कहा मैं पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, मेरे कक्ष में 1 वर्ष में 1 पति रहेगा, अगर दूसरा पति मेरे कक्ष में अगर आ जाता है तो उसको 5 वर्ष के लिए वन भोगना पड़ेगा। अगर मैं 5 पतियों की पत्नी बन सकती हूं तो थोड़ा संकल्प आपको भी लेना पड़ेगा। अर्जुन ने 5 से पूछा, 5 तैयार थे। आज जिस कक्ष में भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी, इतने में एक ब्राह्मण दौड़कर अर्जुन के पास में आए, अर्जुन अर्जुन मेरे पुत्र को सिंह उठाकर ले गया है, मेरे बेटे को बचा लीजिए अर्जुन, जल्दी बचाओ। अर्जुन ने कहा मेरा गांडीव कहाँ है। ढूंढते ढूंढते अर्जुन उस गांडीव को लेने के लिए भीम के कमरे में चले गए, भीम के कक्ष में चले गए, और द्रौपदी ने उसी समय पर कह दिया सुनो अर्जुन तुम भले गांडीव उठा कर ले जाओ और उस ब्राह्मण के बच्चे को बचा लो, पर तुम्हें 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ। 5 वर्ष के लिए अर्जुन बन गए। नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन का विवाह हो गया, एक पुत्र का जन्म हो गया जिसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। पुत्र को जन्म देकर अर्जुन वहीं पर छोड़कर अपने राज्य में आ गए। आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन पांडवों में से किसी एक की बलि देना है। तू जब वन में गया था तो तेरा एक बेटा हुआ था, उस बेटे को लिया, बलि उसी की चढ़ाएंगे। जाओ, है तो पांडवों का ही, जाओ लेकर आओ। आरावन को लेकर आए। आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो। उसको नहीं मालूम था कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, उसको नहीं मालूम था कि मेरी बलि चढ़ जाएगी। आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, युद्ध के मैदान में मैं कौरवों को काट काट कर पटक दूंगा, आप क्यों चिंता करते हो। आए आरावन, भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए आरावन से। भगवान कृष्ण ने कहा आरावन आपको मालूम है कि क्यों आए हो? आरावन ने कहा मुझे युद्ध लड़ना कौरवों से। आरावन आपको मालूम नहीं, आपकी बलि चढ़ना है। कौरव और पांडवों में से एक एक बलि जाना है चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए। कौरवों में से एक जा रही है तो पांडवों में से भी एक जाना है, इसलिए आपको लेकर गए हैं, आपकी बलि चढ़ना है। आरावन आपको दुख नहीं होगा। आरावन कहते हैं मैं बलि चढ़ने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, पर बात इतनी सी है मैं कुंवारा हूँ। अगर कुंवारा मर गया, मैं कुंवारा हूँ, पर अगर कुंवारा मर गया तो शिव महापुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ब्रह्म पुराण, सारी पुराणें कहती है कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर जाता है तो ना तो उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसका पिंड होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। कोई गया जी में जा जाकर कुंवारी अवस्था वालों का कितना भी पिंडदान कर दे तो भी उसका मोक्ष नहीं होता। कोई ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा दे तो भी कुंवारी अवस्था वालों का मोक्ष नहीं होता। कोई बद्रीनारायण में जाकर ब्रह्म कपाली कर दे तो भी कुंवारी अवस्था में मरने वालों की मुक्ति नहीं होती। तो फिर कुंवारी अवस्था में अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए मेरा एक विनती स्वीकार करोगे? भगवान कृष्ण ने पूछा क्या? आरावन कहता है मेरी शादी कर दो, इसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान ने मन में विचार करा कल बलि चढ़ना है, आज ही का दिन बचा है, शादी के लिए लड़की कौन तैयार होगी, फिर भी तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबसे कहा जाकर ढूंढो कोई लड़की मिल जाए। चारों तरफ ढूंढा पर कोई लड़की नहीं मिली जिससे विवाह करना था। कौन देगा लड़की?
जिस पिता को मालूम है कि कल मरने वाला है, बेटी बेधव्य हो जाएगी, कौन देगा? किसी ने बेटी नहीं दी, किसी ने बेटी नहीं। भगवान कृष्ण ने विचार करा, शंकर भगवान ने कहा था कि पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण आधी रात को किन्नर का रूप रख लिए और आरावण से शादी कर ली है। किन्नर का रूप, भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, आरावण से विवाह करा। इसलिए आज भी किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते, गले में मंगलसूत्र पहनते। कोई पूछे उनसे कि इनका पति कौन है, तो किन्नरों का विवाह आधी रात को होता है, जैसे भगवान कृष्ण किन्नर बन के विवाह करे थे आरावण से। किन्नरों का विवाह आज भी आरावण से होता है, आधी रात को होता है। रात को होने के बाद उस घड़े से विवाह कर कर घड़े को सुबह फोड़ दिया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण सुबह रात्रि को किन्नर बने और सुबह आरावण की बलि चढ़ गई, इसलिए उस घड़े को फोड़ दिया जाता। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा। आप किसी विकलांग पर, आप किसी कमजोर पर, आप किसी बहन पर अगर हंसते हो, एक जन्म आप भी तैयार रखिए कि आपको उसका लेना पड़ेगा। क्यों हंसो? उसको देखकर तो दुख होना चाहिए कि बेचारे की माना दशा है। अब ये तो भगवान ही जानता है कि किस कारण से व्यक्ति को भोगना पड़ रहा है। ये तो वो दातार दयालु ही जानेगा, भगवान ही जानेगा। कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। कुंवारी इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत पितरों को तार सकती है, भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा ऐसी है जो कि आहूतों को तारती। आहूत मतलब कुंवारी अवस्था में जो मर गए, गर्भ में 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारी अवस्था में, कोई बड़ा होकर जिसका विवाह नहीं हुआ, अधोगति में कोई मर गया, ये शिव महापुराण कुंवारी अवस्था वालों को तार देती है। कहते हैं कि कथा सुनकर जो व्यक्ति निकल कर जाता है, शिव महापुराण की कथा सुनकर, उसके शरीर से एक तरंग निकलती है। रास्ते में, मार्ग में जितने भी कुंवारे मर गए हो, एक्सीडेंट में मर गए हो, या किसी के घर के अंदर गर्भ में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना का कोई बच्चा शांत हो गया हो, वो नारी भी अगर कोई कथा सुनकर जा रहा हो, उसका मुख देख लेती है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है, और जो कुंवारी अवस्था में मर गया उसका मोक्ष हो जाता है। शिव महापुराण की कथा अधोगति वालों को भी तार देती। आज आप लोग इतनी संख्या में आए हो, बाबा विश्वनाथ की कृपा, महाकाल दादा की दया है, शंभू की कृपा है, मेरे शंकर की, वो तारने वाली है, तारण, उसकी कृपा, उसकी दया। और एक बात आपको कहेंगे, आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए, माहिल्या की नगरी के हो, यहाँ से निकल कर जाते हो ना, जितनी दूर तक कदम कदम पढ़ते पढ़ते अपने घर पहुँचते हो ना, शिव महापुराण में ऐसे नहाए हुए होते हो कि घर पर जाकर भी शंकर की ही चर्चा होती है। आप यहाँ सुनते हो तो परिवार वाले टीवी पर सुनते हो, शिव की ही चर्चा हो। और कई कई तो ऐसे हैं कि रात्रि को नींद भी नहीं आ रही होगी कि सुबह वापस जाना है।